नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, हम लोग इन दिनों मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को पढ़ रहे थे। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का दोस्तों 3 पार्ट हो चुका था और दोस्तों मैं अगला पार्ट लेकर आया हूं, पार्ट 4। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा आपका वीडियो, ये पार्ट 4 होगा, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों बिना विलंब किए हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। चलिए, तो दोस्तों पार्ट 4 है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो है क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका मौसा 12 है, तो ये संख्याएं हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि कोई 3 संख्या है जिसका रेशियो दिया है 1:2:3 और इनका मौसा है 12। दोस्तों सबसे पहले मौसा क्या होता है? तो मौसा दोस्तों होता है जो सभी में शामिल हो, सभी में विद्यमान हो। तो दोस्तों इसको करेंगे क्या कि 1 इसको हम x मान लेते हैं, 2 इसको x मान लेते हैं, इसको 3 इंटू x मान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जब x को हम काटेंगे तो फिर हम जो अनुपात मिलेगा हम लोग का, वो 1:2:3 मिलेगा। और इसमें सभी में x है दोस्तों, तो इसका कहने का मतलब इसका मौसा कितना हुआ? x हुआ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मौसा x हुआ और x का मान कितना दिया है? 12 दिया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो x है वो कॉमन है, वो मौसा हुआ, इसका मान कितना है दोस्तों? 12। अब यही 12 का मान पुट करना है दोस्तों। तो 12 में 2 से तो 12 दूना 24, अब 12 में 3 से तो 12 तिया 36। दोस्तों जिस भी ऑप्शन में आपको 12, 24, 36 मिल जाए वही आपका आंसर सही होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी 12, 24, 36 आपका आंसर है, 12, 24, 36। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? इसको किस तरह से बनाएं, आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसको और बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि 777 बटा में 1147 इसका सरलतम रूप पूछा है। सरलतम मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटा से छोटा रूप का सरलतम रूप, सरलतम रूप। दोस्तों जब आपको ये पता नहीं चले कि कौन ऐसी संख्या है जिससे ऊपर भी कटेगा और नीचे भी कटेगा, तो इस कंडीशन में दोस्तों मैंने बताया था कि इन दोनों का आप मौसा निकाल दीजिए। इन दोनों संख्या के क्या निकाल दीजिए दोस्तों? मौसा निकाल दीजिए। तो दोस्तों मौसा निकालिए, 777 और 1147। दोस्तों इसको हल कीजिए, आपको 2 मिनट का समय देते हैं, इसको हल कीजिए। चलिए तो दोस्तों इसको लगाएंगे एक मर्तबे तो आएगा 777। अब दोस्तों इसको कैलकुलेशन कीजिए, 0 बचा, 14 में 7 गया, 7 बचा दोस्तों, ये बचा 370। अब क्या करेंगे दोस्तों? पुनः फिर ये संख्या को उतारेंगे 777 को। अब दोस्तों कितना मर्तबे लगेगा? लगा के देखिए तो लगेगा दोस्तों 2 मर्तबे। तो 37 दूना 74 दोस्तों, 7 3 कितना बचा दोस्तों? 37। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों? यहां स्पेस नहीं था, यहां लिख देते हैं 37, यहां से उतारेंगे 370, फिर भागा देंगे 37 दहा के 370। तो कहने का मतलब है दोस्तों हम लोग का जो मौसा आया इस दोनों संख्या से वो कितना आया? 37। और मौसा जो आता है दोस्तों ये कंफर्म होता है कि ये संख्या दोनों को काट देगी। तो चलिए अगला प्रोसेस क्या करेंगे दोस्तों? इसमें जो मौसा आया दोस्तों 777 और 1147, यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों 37 से ऊपर भी भागा देंगे जो मौसा आता है उससे, और 37 से नीचे भी भागा देंगे।
दोस्तों जब इसको आप भागा दीजिएगा तो 37 से कटेगा दोस्तों, ये कटेगा 21 मरतबे और कटेगा ये आपका 31 मरतबे, सॉरी दोस्तों 31 मरतबे। तो यही दोस्तों इसका सरलतम रूप हुआ। दोस्तों आप डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते हैं कि ये 37 से ही कटेगा, इतनी सोच पाना संभव नहीं है। और लेकिन सरल बनाने का एक तरीका है, इनका मसा निकालिए, जो मसा आएगा वो संख्या से ऊपर और संख्या से नीचे भागा दीजिए, और जो आएगा दोस्तों वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि 0 तथा 6 का मौसह ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 0 तथा 6 का मौसह ज्ञात करना है। मौसह ऑप्शन दोस्तों, बहुत कुछ ऑप्शन बेस बनता है दोस्तों, मैथ्स में बहुत कुछ ऑप्शन बेस होता है। ऑप्शन है दोस्तों 0, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका 6, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ए बी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 3, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अपरिभाषित, परिभाषित इंफिनिटिव। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 0 तथा 6 का मौसह कैसे निकालते हैं? तो 0 में 6 से भागा नहीं लगेगा, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब ये दोनों का भागा नहीं लगता तो हो जाता है इन्फिनिटिव है, तो अपरिभाषित ये नहीं बनेगा। तो दोस्तों न 0 हो आंसर होगा, न 6 होगा, न 3 होगा, इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा अगर 0 वाले प्रश्न आ जाए तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 संख्याएं लिख देते हैं, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका मौसह, यदि इनका मौसह 4 हो तो इनका लसह ज्ञात करें, लसह ज्ञात करें। चलिए दोस्तों बनाते चलिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालते चलिए, ताकि हम भी देखें कितने लोग हमें बनाने से पहले बता देते हैं इनका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका मौसह 4 हो तो इनका लसह क्या होगा। चलिए दोस्तों बनाइए इसको। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। तो कैसे बताए थे दोस्तों, अनुपात वाले प्रश्न में क्या करना है कि 5:6 है। इसका कहने का मतलब दोस्त है, कहने का मतलब है इसका कि इसमें भी कुछ x छिपा हुआ है, इसमें भी x छिपा हुआ है, क्योंकि दोस्तों जब x और x ये कटेगा तो आपका बचेगा कितना दोस्तों, केवल 5:6। अगर इसको हम काट दे तो 5:6 बचेगा, तो x हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए दोस्तों, तो 5:6 के अनुपात में इनका मौसह 4 है। मौसह किसे बोलते हैं दोस्तों, जो दोनों में शामिल हो। तो दोनों में क्या है शामिल दोस्तों, x है। तो x का वैल्यू आपका दिया है क्वेश्चन में 4। तो जहां दोस्तों x है वहां आप मान पुट कर सकते हैं। तो यहां 5 × 4 और 6 × 4, तब 5 को 20 और 6 4 को 24। यानी कहने का मतलब कि दोस्तों कि जो संख्या थी 2 गो, एक संख्या आपका 20 आ गया और एक संख्या क्या आ गया 24 है। अब क्या कह रहा है, तो इनका लसह ज्ञात करें।
तो दोस्तों इनका लसा निकाल दीजिए। तो लसा कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ बता देते हैं बगल में लसा कैसे निकालते हैं। तो 20 और 24 का लसा कैसे निकालिएगा दोस्तों, आप 2 से लगाइएगा तो 10 होगा, 12 होगा, फिर आप 2 से लगाइएगा तो 5 होगा और 6 होगा। अब नहीं कटेगा दोस्तों, तो 6 पचे 30, 30 दूना 60 है, 60 दूना 120। तो दोस्तों इसका 120 आंसर हो गया। तो क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है या हर बार परीक्षा में रिपीट किया है। तो ये क्वेश्चन 2 संख्याएं का 5:6 के अनुपात में है। इनका मौसा 4 है तो लसा ज्ञात करें। तो पहले आपने इस कंडीशन से पढ़ा और फिर इसको आपने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आगे का प्रश्न इसमें क्या है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसा तथा लसा, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त 8 तथा 48 है। तो इनमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों मैंने ऐसे प्रश्न आपको बताया था कि इसका एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसको आप लैंग्वेज में लिखे चाहे डायरेक्ट आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दोस्तों पहली संख्या इसमें क्या दिया है, एक संख्या इसमें 24 दिया है, लिख दीजिए 24। दूसरी नहीं पता है दोस्तों, दूसरी संख्या छोड़ दीजिए। चलिए आगे क्या कर रहा है, एलसीएम, एलसीएम मतलब लसा, लसा कितना दिया दोस्तों 48। एचसीएफ यानी मौसा कितना है दोस्तों, तो मौसा है 8। अब इसी को दोस्तों कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कैसे काटेंगे, इसको काटिए 24 से, 24 दूना 48। तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 8 दूना 16। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न मैंने बताया था और आज भी एक क्वेश्चन आपका आ गया है। तो किस तरह से सोल्व किए हम लोग देखें यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को बना दिए। तो इसके लिए एक सूत्र है दोस्तों कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, या इसी को कहते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल गुने बराबर लसा गुने मौसा। 3 संख्या दी हुई रहेगी और एक कोई संख्या छिपी हुई रहेगी, वही संख्या को ज्ञात करना होता है। इसी पर आधारित दोस्तों एक और प्रश्न है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसा 11 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौसा 11 दिया है, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं एचसीएफ 11। फिर कह रहा है दोस्तों एलसीएम, एलसीएम है 7700 दोस्तों, 7700। फिर कह रहा है कि इनमें एक संख्या यानी पहली संख्या दोस्तों दिया है कितना 275, 275, और दूसरी संख्या हमको नहीं पता है। तो वाट बताइए दोस्तों, आप बता सकते हैं कि कौन सी फॉर्मूला का यहाँ प्रयोग करेंगे। अभी मैंने बताया इस पर एक प्रश्न दोस्तों, इसको आप किस तरह से बनाएंगे। चलिए बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं कितने लोग फास्ट आंसर देते हैं। तो सूत्र क्या है दोस्तों कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या दोस्तों 275 है, दूसरी संख्या पता नहीं है, छोड़ देंगे। एलसीएम दोस्तों 7700 लिख देंगे और एचसीएफ कितना है 11। अब देखो इसको काट के देखें दोस्तों कितना मरतबा 11 से कटेगा क्या, तो 11 से भागा तो 11 दूना 22, 5 बचा दोस्तों, 11 पचे 55। अब ध्यान दीजिए दोस्तों इसको 25 से काटना है, कितना मरतबा कटेगा, तो 25 या ध्यान दीजिएगा 25 या 75, बचा कितना दोस्तों, एक जीरो टांगा 25 8 200। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि दूसरी संख्या जो होगी वो 308 होगी। यही आपका आंसर हुआ। इस पर हमने दोस्तों एक क्वेश्चन पिछले कराया और फिर अभी तुरंत इसी पर एक और प्रश्न आ गया और हमने उसको किस तरह से बनाया यहाँ पर आप लोग देखें। चलिए तो जितने भी दोस्तों क्वेश्चन अगर बार बार आता है उसको और मेहनत कीजिए दोस्तों और प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, इसलिए इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर। अब
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अगला प्रश्न कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लसह 84 है, बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों अभी जो पिछले वाले प्रश्न देखे, उससे पिछले वाला प्रश्न देखे, उसमें कहीं ना कहीं ये तो था, लेकिन वहां लसह नहीं था दोस्तों, वहां मसह की बात हुई थी। और यहाँ क्या बात हुआ है दोस्तों? लसह। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लसह और मसह में अंतर क्या है, मैंने पहले भी बताया है कि जो कॉमन पार्ट होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, उसे मसह कहते हैं, और जो गुणज पार्ट होता है, गुणनफल में होता है, कॉमन होता है, उसे लसह या एलसीएम कहते हैं। जैसे दोस्तों दो संख्या 3:4 के अनुपात में, ध्यान दीजिए, दो संख्या 3:4 के अनुपात में। दोस्तों मैंने बोला था कि अनुपात में आप x मान लीजिएगा, x कटेगा दोस्तों तो फिर पुनः वही अंक आ जाता है, तो 3:4 आ जाएगा। अब बोला है तथा इनका लसह 84 है। दोस्तों लसह कैसे निकलता है? तो जो कटने वाला पार्ट है उसको काटते हैं, जो नहीं कटने वाला उसको गुना करते हैं। दोस्तों देखिए 3 और 4 में कोई कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो दोस्तों करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, चरती आई 12 और दोनों में से दोस्तों कोई एगो x लिख दीजिए, क्योंकि जब इसका आप निकालिएगा एलसीएम तो दोस्तों x से भागा दीजिएगा तो एक x कटेगा, तो एक x तो बच जाएगा, और चरती आई 12 तो 12x। और यही दोस्तों 12x का मान कितना दिया है? 84 दिया है। तो 12x का मान 84 दिए हुए है दोस्तों, तो x का मान यहां से क्या निकला? 7 निकला। और यही x का मान दोस्तों पुट कीजिए तो 17 21 और यहाँ 7 4 28। तो बड़ी संख्या कौन है दोस्तों? 28। और ऑप्शन में आप देखिए बड़ी संख्या 28। तो दोस्तों ये आपका सी आंसर हो गया, 28 बड़ी संख्या। यही में दोस्तों छोटी संख्या पूछ लेता, तो छोटी संख्या कौन है दोस्तों? 21, तो आंसर 21 हो जाता। तो ये क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड करता है दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या यहाँ 28। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों तो देखते हैं अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है, आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आप लोग प्रश्न को देख लिए होंगे। 29 से बड़ी दो संख्याएं का मसह 29 है तथा लसह इतना है, तो इन संख्याओं का योग कितना है? दोस्तों जितने भी मैथ्स हैं, जितने भी सारे ऐसे कुछ मैथ आपको देखने को मिलेंगे, उसमें दोस्तों शॉर्ट में बनाने के लिए कुछ पॉइंट को याद रखना जरूरी है। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का लसह निकालिए और किसी भी संख्या का मसह निकालिए, तो दोस्तों लसह जो है वो विभक्त हो जाएगा मसह से, ये फिक्स है दोस्तों। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 और 6 का आप निकाल दीजिए एलसीएम तो 30 आएगा, और इसका निकाल दीजिए मसह तो 1 आएगा। तो दोस्तों 1 से 30 नहीं कटेगा क्या? कट जाएगा ना। तो हमेशा मसह विभक्त होता है, लसह जो है विभक्त होता है मसह से। इस बात को ध्यान में आप दोस्तों रखिएगा। तो इसको ट्रिकी अप्रोच से देखिए दोस्तों, ट्रिक से कैसे करेंगे, मतलब ट्रिकी अप्रोच कैसे लगाएंगे। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मसह, मसह का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यानी वो दोनों पार्ट में शामिल होगा, पार्ट ए में और पार्ट बी में भी। यानी इसको लिख सकते हैं कि 29A 29B दोनों में शामिल है कौन दोस्तों? 29। समझ गए? चलिए तो ध्यान देना है दोस्तों, लसह कितना है? 4147। ध्यान दीजिए 4147। दोस्तों मैंने बताया कि लसह जो है मसह से हमेशा विभक्त होता है। लसह जो है मसह से हमेशा विभक्त होता है। अब इसको दोस्तों भागा दीजिए, ये कितना मर्तबे कटेगा? तो इसको भागा देंगे दोस्तों तो कटेगा 143, 143 मर्तबे दोस्तों ये कट जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों? इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि जिसका मसह 1 हो ऐसा फैक्टर कीजिए। तो इसको तोड़िए दोस्तों, तो तोड़ेंगे तो 13 गुने 11 होगा दोस्तों। 13, मैं एकदम ट्रिकी अप्रोच बता रहा हूं दोस्तों। 143 को 13 गुने 11 होगा।
अब क्या करेंगे दोस्तों कि मौसम बताए थे कि जो दोनों में शामिल हो, तो 29 दोस्तों इससे गुना कर दीजिए जो पहला में शामिल है, और इसमें भी दोस्तों शामिल था 29, तो 2 से गुना कर दीजिए। अब 13 में 29 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, तो 13 में 29 से गुना करके बताइए दोस्तों। 29 में 13 से गुना करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, आपका आएगा 377। 377 और 29 में 11 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा आपका 319। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन दोस्तों, इन संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ कितना है, तो जोड़ दीजिए 9 7 16 7 1 8 8 1 9 और 3 3 6 दोस्तों 696 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी। दोस्तों आप ध्यान दिए कि कुछ पॉइंट को याद होने से कितना सरल रूप से मैथ बन गया दोस्तों। इस पर मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं आपके सामने, आप देखते हैं किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। तो क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या जो है मौसा कितना है ध्यान देना है, और इसका लसा क्या है, लसा को मौसा से भाग दे दीजिए। जो संख्या है दोस्तों उसका गुणनखंड कीजिए। कैसा गुणनखंड, सह अभाज्य, यानी कहने का मतलब कि जिसका मौसा 1 निकले। तो 13 11 में टूट गया दोस्तों, और जो मौसा है दोस्तों उससे गुना करवा दीजिए, और गुना करवाने के बाद ये दोनों को ऐड करने के लिए कहे तो ऐड कर दीजिए, और घटाने के लिए कहे तो घटा दीजिए, आपका आंसर तैयार है। इसको एक बार 2 बार वीडियो को देखिए दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। इसी पर एक प्रश्न और लाते हैं दोस्तों, ताकि आपका क्वेश्चन यहां पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए, जो आपके मन में डाउट है। चलिए तो दोस्तों उसी पर आधारित एक और प्रश्न आया है, जो पिछले क्वेश्चन था करा के 3 अंकों वाले, यानी जो इसका आंसर आएगा वो 3 अंक में आएगा। तो 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का मौसा 17 है दोस्तों, तथा लसा 714 है। इन संख्याओं का योग दोस्तों, मैंने क्या बताया कि जो लसा है वह मौसा से विभक्त होता है, ये फिक्स है दोस्तों। तो मौसा कितना है 17 दोस्तों, इसको 17 से आप भाग दीजिए, कितना मरतबे कटेगा दोस्तों, 17 चौको 68 है। कितना बचा दोस्तों, 17 चौको 68, 3 बचा, और 17 दूना 34 है। 42 को दोस्तों 2 रूप में तोड़िए, तो 7 छक 42 है। इसका गुणनखंड इस तरह से किए कि इसका मौसा भी निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर में तोड़ना है। इसका गुणनखंड तो 7 और 6 में इसको हमने तोड़ दिया। अब क्या है दोस्तों कि जो मौसा है अब इससे गुना करा दीजिए, तो 17 7 19 से, और इसमें 17 से फिर, तो 17 छक कितना दोस्तों, 7 छक 42 और 102। अब इसको ऐड कीजिए दोस्तों, तो ऐड करला पर कितना प्राप्त होगा, तो 119 और 102, 9 2 11, 1 1 2 और 1 1 2, 221 दोस्तों। आप ऑप्शन में देखिए सी, ऑप्शन सी में है 221 जो आपका आंसर है। तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, इस तरह के प्रश्न को। पिछले भी मैथ मैंने आपको बताया, और ये मैथ दोनों सेम था दोस्तों, केवल डाटा चेंज था, टाइप एक ही था, डाटा केवल अलग अलग था, और इसका बनाने का तरीका भी दोस्तों सेम ही था। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अब अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 36 है, इनका मौसा 3 तथा लसा 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न अच्छा है, इसको हम लोग यहां देख लेते हैं। दोस्तों कोई भी 2 संख्या का योग 36 है, मान लीजिए, मान के चलिए कि संख्या x है और संख्या y है, 2 संख्या x और x y है। इसको जोड़ने के बाद दोस्तों कह रहा है कि योग 36 है, इनका मौसा 3 तथा लसा 105 है, यानी दोस्तों इसका हम संख्या का गुणनफल निकाल सकते हैं x गुने y कर करके। तो आप जानते हैं कि संख्या का गुणनफल यानी 2 संख्या का गुणनफल गुने लसा गुने मौसा, तो मौसा 3 है और लसा 105 है।
इसको यहाँ गुना भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अब 5 आई 15 और 10 आई 30 और 1 31, 315 हुआ। अब क्या बोला है दोस्तों कि जो संख्या है यानी संख्या जो x और y माने थे उसका व्युत्क्रम का योग पूछा है। व्युत्क्रम मतलब दोस्तों उल्टा, तो उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या करना है दोस्तों, तो x को लिखना है 1/x और y को लिखना है 1/y। अब देखिए दोस्तों इसको एलसीएम लीजिएगा तो x y हो जाएगा, x x कट गया तो y बचा और y से y कटा दोस्तों तो x बचा। अब इसको सीधा लिख दीजिए दोस्तों, तो x प्लस y अच्छा लगने के लिए अब बट्टा में x y। चलिए x प्लस y कितना है दोस्तों 36 और x y कितना आया है दोस्तों, इसको गुना करना पर 315। अब दोस्तों अगर ये कटेगा तो इसको आप काट दीजिए। तो कैसे कटेगा दोस्तों, आप देखिए तो इसको हम लोग 9 से काट सकते हैं क्या, 9 से काटिए तो 9 को 36, यहाँ काटिए दोस्तों 9 तिया 27, कितना बचा दोस्तों 9 तिया 27 और 9 पचे 45, यानी दोस्तों इसका आंसर है 4/35। इसको ऐसे भी ध्यान में रखिएगा, इसको उतार लीजिए। अब देखिए दोस्तों इसका एक ट्रिकी अप्रोच क्या है, एकदम तुरंत बनाने के लिए इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है दोस्तों। क्या बोला है, संख्या का योग 36 है, इनका मौसा 3 है, लसा 105 है, तो व्युत्क्रम का योग। जब भी क्वेश्चन व्युत्क्रम का योग का है दोस्तों, करना क्या है कि योग को ऊपर लिख लीजिएगा, डायरेक्ट योग को ऊपर लिख लीजिएगा, दोनों को गुना करके नीचे, ये दोनों को गुना करके नीचे, तो 3 और 105 का गुना 315, काटिएगा 9 से 9 को 36, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 पचे 45, 4/35 आंसर दोस्तों। तो है ना दोस्तों ये फास्ट ट्रिक, ये फास्ट ट्रिक। केवल ये याद रखना है कि इसका योग कितना है और इसका लसा मसा का गुणनफल कितना है, एक लाइन में दोस्तों आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट से हुआ, ये तुरंत फास्ट ट्रिक हुआ। चलिए दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसा नहीं हो सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, मौसा नहीं हो सकता कहने का मतलब दोस्तों कि दो संख्या ऑप्शन में दी हुई है उससे वो संख्या नहीं कट सकता है। जैसे हमने बताया था कि लसह, जो लसह है अगर उनका मौसह दिया हुआ है तो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे दोस्तों 8 से ये पूरा कटेगा, 12 से भी पूरा कट जाएगा, 24 से भी पूरा कटेगा। लेकिन क्या दोस्तों 35 से इसमें भाग लगेगा क्या, तो नहीं दोस्तों, 120 में 35 से भाग नहीं लगेगा। तो यही कह रहा है दोस्तों कि दो संख्याओं का लसा 120 है, तो कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसा नहीं हो सकता है। यानी 120 दी गई ऑप्शन के अनुसार कौन सी संख्या से 120 नहीं कट सकता है। तो 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा, लेकिन दोस्तों 35 से नहीं कटेगा। तो यही दोस्तों आपका क्या हुआ, आंसर हुआ कि 35 से नहीं कटेगा। यही आपका दोस्तों क्या हुआ, आंसर हो गया।